हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सीखेंगे हम इस कुर्ती को बनाना। ये हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक से बनाई है। आप देख ही सकती हैं, जिसे आप पैंट के साथ स्लैक्स के साथ पहन सकती हैं। आप इसका लुक देख सकती हैं। मैंने इसमें फुल स्लीव्स दी हैं। चलिए तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग शुरू कर लेते हैं। तो जिसके लिए फ्रेंड्स मैंने ये फैब्रिक लिया है, ये मेरा 3.5 मीटर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। और जो अस्तर लिया है वो मैंने पूरा 3 मीटर लिया है, क्योंकि मैं स्लीव्स में अस्तर नहीं दूँगी। तो हमें क्या करना है, और इस कपड़े का जो पना है वो पूरा 40 का है। तो इसमें हम जॉइंट नहीं देंगे, जितनी हमारी घुटने से नीचे तक कुर्ती आ रही उतना ही रखेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से मोड़ेंगे। अगर आप बच्चे का निकाल रहे हो तो ऐसे निकल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा बड़े साइज़ का निकाल रहे हैं तो हमको कपड़े को ऐसे चौड़ाई वाली साइड से फोल्ड करना होगा। तो हम यहाँ से 12 इंच कपड़ा कट करेंगे। आपका जो भी, जैसे हम इसे 40 ब्रेस्ट का बना रहे हैं, लेंथ थोड़ी ज़्यादा है तो हमें कम करनी होगी। तो हमारा 15 का तैयार रहेगा। तो लेंथ में 15 का रेडी रहेगा। तो मैं यहाँ पे 16 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 1 इंच का मार्जिन हमें लेना है। और यहाँ से हमने जितना आपको बताया है कपड़ा ले लिया है 12 इंच पे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम यहाँ से कट करके, जितना फैब्रिक हमें चाहिएगा उतना हम लेने के बाद, ये नीचे का जो हमारा बच रहा है कपड़ा, उसे आप किसी में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये यूज़ में नहीं आएगा। तो इसको मैं अलग कर देती हूँ, क्योंकि अब इसमें से बाजू और घेरा कटेगा। तो ये हमने अलग कर दिया है। और जैसे मैं आपको ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे रख के बता रही हूँ, तो इसी को रख के फिर हम अपना जो अस्तर है उसको कट कर लेंगे। तो अब हम इसमें नाप डालेंगे। अब यहाँ पे आपका, अगर आप डीप गला बना रहे हो तो आप शोल्डर कम लीजिए। तो मैं डीप गला बनाऊँगी तो मैं शोल्डर ले रही हूँ 6.5 इंच, वो भी 40 ब्रेस्ट के हिसाब से। अगर आपका ब्रेस्ट कम है तो आप 5.5 से लेके 6 तक लीजिए अपना आर्म होल, वो तीरा। तो अब यहाँ से आर्म होल भी मैंने 7 इंच पे ले लिया है। अब जैसे मैंने बताया 40 है ब्रेस्ट, तो उसका चौथा हिस्सा 10 आता है, और उसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लेके 12 इंच पे ले लिया है। सेम कमर 36 है, उसका भी चौथा हिस्सा 9 इंच आता है, उसमें मैंने 1.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके 10.5 इंच ले लिया कमर वाली साइड से। अब बस इनको कट कर देंगे हम। तो ये मैंने कट कर दिया है। 1/2 इंच हम थोड़ा सा जो हमारी ओपन वाली साइड है वहाँ से डाउन कर देंगे, ताकि कोने ना निकलें। तो ये दोनों पार्ट हमारे निकल गए। ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, थोड़ा खड़ा भी होता है, मतलब ऐसे अकड़ा सा होता है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो इसको थोड़ा सॉफ्टली आप क्या करें, पिन लगा लें, जिससे कि ये इधर उधर को ना खिसके। तो ये देखिए, मैंने चारों पीस कट कर लिए हैं। 2 मेरे अस्तर हैं, 2 मेरे मेन फैब्रिक के हैं। अब हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा लिया है, इसी कपड़े से कट कर लिया है। स्लीव्स की जो तैयार लेंथ रहेगी वो 24 इंच रहेगी, तो मैंने 25 या 25 इंच लिया है। अब हम कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। अब यहाँ से मैं पिन लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा जैसे मैंने बताया थोड़ा सा इधर उधर को खिसक रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट है काफ़ी। तो कपड़े को हम क्या करेंगे, इस तरीके से रख लेंगे। अब यहाँ से आपको 9 इंच पे अपनी बाजू की चौड़ाई रखनी है। अगर आपने 7 इंच आर्म होल लिया है, खुली वाली साइड से 3 इंच लेके और नीचे की साइड डाउन करेंगे, मतलब जो हमने 3 इंच कम किया है खुली वाली साइड से वहाँ पे डाउन करेंगे। और जो भी आपका फिटिंग है उसमें सिर्फ आपको 1 इंच मार्जिन लेना है। अगर आप पूरी चूड़ी वाली स्लीव्स बना रहे हो तो सिर्फ मार्जिन 1 इंच लें, क्योंकि फिर इसमें कपड़ा ज़्यादा दबा हुआ अच्छा नहीं लगता। अब बस इसको हम कट कर देंगे। यहाँ से पूरा कट करने के बाद आर्म होल की जो फ्रंट की शेप होती है वो दे लेंगे। ये तो हमारी फुल स्लीव्स कट के रेडी है। अब जो बाकी का फैब्रिक बचा है उसमें हम घेरा कट करेंगे। तो इसमें हम अस्तर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 3 मीटर लिया है पूरा अस्तर। अब ये देखिए फैब्रिक बचा हुआ है, इसको हम पहले 2 फोल्ड में कर लेंगे। ये लगभग 2 मीटर फैब्रिक बचा है अब 3.5 मीटर में से। अब इसको हम ऐसे ट्रायंगल में कर लेंगे। देखिए ऐसे उठाया और इस तरीके से कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी कमर का नाप डालेंगे। जो भी कमर साइज़ है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके आप यहाँ से कमर साइज़ डालिए। तो यहाँ पे मैं 9 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये कपड़ा होता है, ये तो ये थोड़ा सा मतलब कपड़ा है जो वो खिंचता है ज़्यादा, तो उससे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चौड़ाई है। तो इसलिए आप 9 इंच ही लेके चलें। मैं हर साइज़ के लिए तो नहीं, अगर हेल्दी हो तो बस 10 इंच ले लें, क्योंकि ये कपड़ा खुद से ही बढ़ता है जब इसे हम ट्रायंगल में कट करते हैं। तो आपका जो भी टॉप पार्ट है, जैसे 15 का टॉप पार्ट है तो 15 आप ऊपर माइनस कर दीजिए। आपका जो भी लेंथ है उस हिसाब से लेंथ ले लीजिए आप यहाँ से। तो मैंने एक बार माइनस करके, अब जितना मेरा घेरा 30 इंच पे आ रहा है तो मैं पूरा 30 इंच पे ले लूँगी। तो ये जो कुर्ती है वो हमारी 45 इंच तक की ये कुर्ती हमारी बन के रेडी होगी। तो बस इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब ये कमर वाला हिस्सा भी कट कर लेंगे। कमर वाले हिस्से को बिल्कुल बराबर करके कट करें, जैसे मैंने ऊपर से नाप के लिया था।
अब जो ये वाइट पार्ट है इसको अलग कर देंगे और जो पार्ट बंद है उसको ओपन कर लेंगे। तो ये घेरा हो गया है। अब ये हमने अस्तर भी सेम ऐसे ही कट कर लिया है उन्हीं पार्ट को रख के। अस्तर सिर्फ इससे हमने 1 इंच ऊंचा लिया है, क्योंकि ऊंचा 1 इंच इसलिए लिया है कि इस पे तो हम पीको कराएंगे और उसको मोड़ेंगे, तो मोड़ने में लगभग 1.5 से 2 इंच तो जाता ही है। तो मैंने इसके लिए इस टाइप का गला कट किया है। आप अपनी पसंद से कोई भी गला इसमें बनाइए। अब मैंने क्या किया है, अस्तर के ऊपर अपने मेन फैब्रिक को सीधी साइड से रख के और पिन अप कर लिया है ताकि कपड़ा खिसके ना। अब बस चारों तरफ को ऐसे सिलाइयाँ लगाएंगे। जो बैक गला है उसके लिए मैंने गोल गला कट किया है। ये पेपर पेस्टिंग है चिपकाने वाली, तो प्रेस से मैंने चिपका लिया है गलों को। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा गला है ये इस कपड़े पे हम पेपर पेस्टिंग या बुकरम का यूज़ करके ही बनाएं, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है। तो अगर हम ऐसे ही कट करेंगे तो फिनिशिंग थोड़ी कम आएगी। 3.5 इंच पे हम प्लेट की चौड़ाई रखेंगे, 5 इंच पे प्लेट की लंबाई रखेंगे। दोनों साइड को हमने ऐसे निशान, बैक और फ्रंट में दोनों साइड ऐसे ही प्लेट डालनी है। तो हम क्या करेंगे कि इनको सिलाई करेंगे ऐसे आधा इंच की यहाँ से, क्योंकि हमने 2 इंच लिया था कमर वाली साइड से। तो हम यहाँ से आधा इंच सिलेंगे। इससे क्या होता है कि फ़िटिंग अच्छी आती है अगर हम किसी टॉप पार्ट में या फिर गाउन वगैरह में डालते हैं। ये प्लेट दोनों साइड को हम डालेंगे और बैक पार्ट को रेडी करना है। बैक पार्ट का गला मैंने गोल कट किया है, थोड़ा डीप है वो। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मोड़ेंगे और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट निकालने से क्या होता है कि आपका जो भी गला है, आप अगर पेपर पेस्टिंग या बुकरम पे बना रहे हो तो ज़रूर सेंटर पॉइंट निकाल के ही बनाएं, क्योंकि उससे क्या होता है गला कभी भी टेढ़ा नहीं होता है आपका। तो मैंने उसका भी निकाला हुआ है, गले का भी जो मेरा उस पर बुकरम पे कटा हुआ है। अब बस पहले सेंटर में सिलाई लगाई, फिर गले के जो शेप आई हुई है उसके ऊपर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसमें हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। कट हमने इसलिए लगाए हैं ताकि जब हम इसे मोड़ें तो इसमें झोल ना आए। अभी इसको मोड़ना नहीं है, क्योंकि अभी हम शोल्डर जोड़ेंगे तो इस टाइप से ही इसको मोड़ देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, नीचे का घेरा तैयार करेंगे। तो कमर वाला हिस्सा है, ये घेरे वाला हिस्सा है। तो इसको 2 बार में मोड़ना होगा। एक बार मैं इसको आधा इंच मोड़ रही हूँ, फिर एक बार और आधा इंच, तो टोटल 1 इंच मोड़ देंगे। 2 बार में हम इसलिए मोड़ रहे हैं इसको क्योंकि इसे हम ये ऑरेंज में कटा हुआ है तो इसमें झोल आ सकता है अगर हम इसे एक बार में ही। और वैसे भी फैब्रिक है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसीलिए फिनिशिंग के साथ काम करें आप, क्योंकि जो ऑरेंज कपड़े होते हैं उनको ऐसे ही मोड़ना चाहिए वरना फिनिशिंग नहीं आती है। अब हमने क्या किया है कि जो टॉप पार्ट वो अपना मेन फैब्रिक है उसका कमर वाला हिस्सा और अस्तर का कमर वाला हिस्सा दोनों को रख के हमने एक साथ अटैच कर दिया है। अब जो हमने टॉप पार्ट रेडी किया था उसको भी इसके ऊपर रखेंगे, कमर वाले हिस्से के ऊपर, और हम दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। तो जैसे मैं आपको फ्रंट पार्ट में बता रही हूँ, हमारा जो बैक पार्ट है यानी कि जो पीछे का पार्ट है उसको हमें सेम ऐसे ही रेडी करना है। तो मैंने आधा इंच कपड़ा दबाया है इसका, तो ये देखिए पूरा रेडी हो गया है। अभी हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। बैक पार्ट की गले की चौड़ाई 3 इंच थी, लंबाई 9 इंच थी। अब बस शोल्डर जोड़ लिया है। अब जो हमने स्लीव्स कट की थी उसमें हमने फ्रंट आर्म होल में शेप दे ली थी। अब बस इसको रखेंगे फ्रंट से फ्रंट मिला के, और नॉर्मल जैसे हम सिंपल बाजू लगाते हैं उस तरीके से ही बाजू को लगाएंगे, बिल्कुल भी खींचना नहीं है। और इसको बहुत ही हिसाब से लगाना है, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये जल्दी से फट भी जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी खींचेंगे तो ये फट भी जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ही आराम से लगाएं, थोड़ा थोड़ा दबाते हुए, और फिर उसके बाद इस पर आप इंटरलॉक करा लें। तो देखिए बाजू एकदम फिक्स आई है, ना बड़ी है ना छोटी है। अब जो दूसरी साइड को बाजू लगेगी उसको भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। और इसका जो बाजू का बॉटम है उसको मैं यहाँ से लगभग 1 इंच मोड़ दूँगी, क्योंकि मैंने 1 इंच का मार्जिन इसमें मोड़ने के लिए लिया था। मेरी 25 की तैयार थी, 24 की तैयार थी बाजू, तो मैंने 25 इंच लिया था। अब बस इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। फ़िटिंग आपको अपने हिसाब से करनी है कि आपको कितना लूज़ टाइट चाहिए हाथ से, क्योंकि ज़्यादा टाइट भी कर लेते हैं तो वो काटता है स्किन को। तो इसीलिए आप थोड़ा सा अपने हिसाब से रखें। इसको पहन के देख लें एक बार, अगर आपको बिल्कुल फ़िटिंग में चाहिए तो आप फ़िटिंग में रख सकती हैं। अब ये दोनों कमर वाले हिस्से एक दूसरे से मिला के हम बॉटम तक इसकी सिलाई लगाएंगे, और जो नीचे का बॉटम होगा इसका कुर्ती का उस पर हम इंटरलॉक कराएंगे, या फिर आप चौड़ी पट्टी लगा के भी इसको मोड़ सकती हैं। जैसे बुकरम की पट्टी लेके बनी हुई भी आती हैं पट्टियाँ, जैसे मैंने लहंगे में बताई थी, आप वो वाला भी इसमें यूज़ कर सकती हैं। लेकिन मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें इंटरलॉक कराऊँगी, उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा इसका नीचे का फ्लेयर आता है। अब बस नीचे तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर थोड़ा बहुत भी पार्ट छोटा बड़ा होगा
तो उसको हम थोड़ा सा कट करके बराबर कर लेंगे। तो थोड़ा सा मतलब ये जो मेन फैब्रिक है उसका थोड़ा सा पार्ट मुझे बड़ा लग रहा है, तो उसको मैं बराबर कर लूँगी। और अस्तर हमारा लगभग 2 इंच ऊंचा रहेगा। अब दूसरी साइड से भी फिटिंग कर लेंगे। तो कुर्ती बन के रेडी है। मैंने इसमें डोरी और लूप्स लगा ली हैं। इसका वीडियो पहले ही अपलोड है मेरे चैनल पे। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हो। अगर कहीं पे कोई डाउट हुआ है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी।